लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सहयोगी दलों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया गया और साथी दलों की ओर से नई सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया गया। इससे पहले 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद एनडीए की सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी और गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। एनडीए संसदीय दलों की बैठक में दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने 240 सीटों पर जीत हासिल की है। सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी ने 16, जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीट, शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोक दल और जनसेना पार्टी ने 2-2 सीट जीती है। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, अखिल झारखंड छात्र संघ, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तानी पब्लिक मोर्चा और अपना दल सोनेवाल ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। लोकसभा में 543 सीटों में से बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। चुनाव नतीजों को देखते हुए साफ है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है और केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय राजनीति में 4 जून 2024 का जब जब जिक्र होगा तो हमेशा इस बात का जिक्र जरूर होगा कि कैसे चुनाव की जीत से एक नायक बाहर आया। 2024 के जनादेश और नई उम्मीदों के बीच शाम होती है। 4 जून की सुबह से जिस शख्स को देखने के लिए जनता बेताब थी वो सामने आए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए
जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। 2024 के जिस चुनाव पर दुनिया भर की नजरें थीं, आखिर उसके नतीजे अब सबके सामने हैं। नतीजों से एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता संभालेंगे, ये साफ हो चुका है। 4 जून की सुबह से लेकर शाम तक नतीजे और उन पर सियासी गुणा भाग होते रहे। शाम हुई तो तस्वीर भी साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनी और नतीजों ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए देश की सत्ता पर काबिज होगा। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर से बरकरार रहा। इस आवाज ने गारंटी दी और देश ने मोहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमत के आगे नतमस्तक हुए और देश को आगे ले जाने की गारंटी भी दी। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। में देख रहे हैं ये 2024 का चुनावी रण था। मैदान में दिग्गज खिलाड़ी थे, मैदान में बड़े नायक थे, खेल बड़ा था, दांव भी बड़े थे और दावे भी। 19 अप्रैल को सिंहासन की लड़ाई शुरू हुई। नायक सामने थे, तारीखें आगे बढ़ी। वो दिन भी आया जिसका सबको इंतजार था। ये दिन 4 जून का था। नायकों के बीच से एक महानायक सामने आया। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता के बीच उतरते हैं तो जनता से जुड़ जाते हैं। जनता जोश में आती है, जनता की उम्मीदें बढ़ती हैं। 2024 लोकसभा की जीत से पहले कई मुद्दे खड़े किए गए, रचे गए, लेकिन ये जनता है जो उस मोदी को भी जानती थी, ये इस मोदी को भी जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार में प्रहार राजनीतिक थे, लेकिन उसमें जनता के सरोकार के मुद्दे शामिल थे। अठारहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए को 290 से अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। चुनाव आयोग ने देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें
बीजेपी को सबसे ज्यादा 240 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस 99 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रही, जिसने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती हैं। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 29 सीटों पर सफलता मिली। तमिलनाडु के डीएमके ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी टीडीपी का प्रदर्शन शानदार रहा। पार्टी ने 16 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। बिहार में एनडीए की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी के सूरत प्रत्याशी मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने के बाद 542 सीटों के लिए मतों की गिनती की गई थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की 80 सीटों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, वहीं राज्य में बीजेपी को महज 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। राज्य में कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। अपना दल के खाते में 1 सीट गई। खास बात यह रही कि बहुजन समाजवादी पार्टी प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाई। पार्टी ने यूपी में लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कुल 48 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं बीजेपी 9 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने 9 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर बात एनडीए की करें तो राज्य में बीजेपी की सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना 7 और अजित पवार की एनसीपी 1 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही। राज्य में 1 लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी को 12 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट गई। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों को 12-12 सीटों पर जीत मिली। चिराग पासवान की पार्टी ने सभी 5 सीटों पर और जीतन राम मांझी ने अपनी 1 सीट पर जीत दर्ज की। इस तरह बिहार में एनडीए के खाते में कुल 30 सीटें आई। इंडिया गठबंधन को महज 9 सीटें हासिल हुई। इंडिया ब्लॉक में शामिल आरजेडी को 4 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई। राज्य में सीपीएम को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है। वहीं निर्दलीय को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदर्शन रहा है, उससे यह भी साफ हो गया कि इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने का जो फैसला किया था, राजनीतिक रूप से वह बिल्कुल सही था। चुनाव के लिहाज से तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं। इस बार राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को 22 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश में करीब 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने पहली बार प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बार बीजेपी ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी की बड़ी उपलब्धि महाकौशल अंचल की छिंदवाड़ा सीट पर रही। 1980 से दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ रही इस सीट पर उनके पुत्र नकुलनाथ चुनाव हार गए हैं। कर्नाटक उन राज्यों में से एक है जिसके रिजल्ट का इंतजार बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही थी। कर्नाटक में लोकसभा की सभी 28 सीटों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में बीजेपी को 17 सीटों पर कामयाबी मिली है, वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर कब्जा किया, जबकि एनडीए की सहयोगी जेडीएस को 2 सीटों पर सफलता मिली।
भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में फिर से बड़ा जनादेश मिला है। बीजेपी ने गुजरात में 25 सीटों पर जीत हासिल की है। इन 25 सीटों में एक सीट सूरत पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी थी। वहीं कांग्रेस ने गुजरात में एक दशक से चला आ रहा अपना सूखा समाप्त कर दिया। कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट आई है। राज्य की गांधीनगर से अमित शाह समेत कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने बड़ी जीत हासिल की है। राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटों के नतीजे सामने हैं। राजस्थान के नतीजों में बीजेपी को 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं कांग्रेस 8 सीटें जीतने में कामयाब रही है। राज्य में सीपीएम और आरएलटीपी और भारतीय आदिवासी पार्टी को एक-एक सीट हासिल हुई है। बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा सफलता कहीं मिली है तो वो है ओडिशा। राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटों में बीजेपी के खाते में 20 सीटें आई हैं। महज एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। ओडिशा में नवीन पटनायक की करारी हार हुई है।